हेलो मैथ स्टूडेंट्स ऑफ +1, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो ना? टुडे वी शैल स्टार्ट हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हम लिमिट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो लिमिट वाले सम है हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्टली मैं पहले फॉर्मूलेज को ले रहा हूं। उन फॉर्मूलेज को लर्निंग से हम एक्सरसाइज 13.1 और मिसलेनियस वाले सम बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूलेज को बता रहा हूं। देखो, लिसन स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। इसमें ये ध्यान रखना है ये दोनों सेम होने चाहिए। सेकेंड वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x इक्वल टू 0। 1 माइनस कोस x अपॉन x इक्वल टू 0। थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x equal to 1. Another limit x tends to 0 tangent x upon x equal to 1. And limit ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, x tends to a xn minus an upon x minus a equal to this. सबसे पहले हम फोर्थ एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, हमारे पास साइन x का है, किंतु ये चीज हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4x और इन 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी इसको हम 4x अपॉन 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला 4x इसके नीचे आ गया, इसको यहां ले आए, और क्योंकि यहाँ 2x था 2x ही होना चाहिए था, 2x इंटू 2 कर दिया। ये वाला 2 आगे आ गया क्योंकि आउट ऑफ लिमिट हो गया, क्योंकि लिमिट से इंडिपेंडेंट हो गया, तो 2 बाहर ले आए। उसके बाद लिमिट यहां था x, यहां हमने 4x लिख दिया। ध्यान रखो, देखो जब x टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4x भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर 4 दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। इसी प्रकार जब x टेंड्स टू 0, अगेन 2x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे ये स्थिति है। तो लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। देखो ये ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, x कुछ भी हो सकता है किंतु सेम होने चाहिए, साइन 4x अपॉन 4। अब इसको हम, ये तो ये वाला 2 आ गया, ये चीज 1 के इक्वल होगी। हमने ये वाला फॉर्मूला साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको उल्टा करना, क्योंकि नीचे है तो हमने यहां पर डिवीजन लिख दिया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। साइन 2x अपॉन 2x टेंड्स टू 0, तो ये अगेन 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x। जो सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसी का सेकेंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x। यू नो वेरी वेल, टेंजेंट x कैन बी रिटन एज साइन x अपॉन कोस x। x को वही रखा, टेंजेंट x को साइन x अपॉन x लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने साइन x अपॉन कोस x रखा। तो x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला x साइन x अपॉन x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन वो कोस एक्स रहेगा। अब ये चीज किसके फॉर्मूले के पर 1 के इक्वल है, और यहां पर हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में लिमिट वाला किया है ना, वैसे भी हम
cos x मैंने लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ 0 भी पुट करोगे, cos 0 1 होता है, 1/1 यानी 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। यानी इस टाइप से हमारे एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए सारे, यानी आप 13.1 इसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी एग्जाम्पल्स हो गए। हम कुछ का हम लॉजिक या प्रूफ समथिंग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वैसे एक्सरसाइज में कोई जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, पड़ेगी तो हम तब भी समझा देंगे। फिलहाल मेरे विचार से कोई जरूरत नहीं। इन फॉर्मूले को लर्न कीजिए जिससे आप एक्सरसाइज 13. स्टूडेंट्स लिसन मी नाउ, consider theorems. Let f and g be two real values